मास्टर चुप हो गए और बच्चे का नाम सी विनोबा भावे, बहुत बड़े विचारक हुए। जरा गौर करना, अगर इंसान एक भी जगह एक भी कण दस दे कि रब नहीं है, ये कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जिथे परमात्मा ना होवे। परमात्मा तो हर जगह है। हाँ, जे इंसान ही देख ना पावे तो उसका दोष नहीं है, दोष इंसान का अपना है। एक कसूर इंसान की अख का हो सकता है, उसका दोष नहीं है, वो तो सबनों दे रहा है, वो तो सबनों अपने गल नाल लाण नूं तैयार बैठा है। जिस तरह सागर तैयार है, कोई भी नदी आवे ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇ, कोई भी बूंद बरसे ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇ, सागर किसी ने इनकार नहीं करता। सागर नहीं कहता कि जमुना नदी है तो यही मेरे जाके मिले, ये नदी कोई होर है, ये ना आवे। इत्थे तक के सागर के अंदर गंदे छप्पड़ भी आके मिलते हैं, गंदे नाले भी आके मिलते हैं। सागर उन्होंने भी अपना बना लेंदा है, उन्होंने भी अपने 'च समो के अपना ही रूप बना दिंदा है। यही वडियाई होंदी है गुरु दी, संतां दी। संत ये नहीं देखते उच्ची जात दा, अमीर है, धनी है, कोई उच्ची पदवी वाला है, नहीं। वो तो पापियां नूं भी, नीवियां तो नीवियां नूं भी, जिद्दां समुंदर 'च गंदे छप्पड़ भी समा जाते, गंदे नाले भी समा जाते, इसी तरह जो गुनाहां नाल भरे हुए आ, पापां नाल भरे हुए आ, वो भी जदों संतां दी शरण विच आते तो संत समुंदर है, सागर है, उन्हां नूं भी अपनी बुक्कल 'च लुको लैंदे कि आओ बई तुसीं भी आ जाओ, क्योंकि इत्थे इनकार किसी नूं नहीं है। इत्थे तो सब नूं गल नाल लाया जांदा है, इत्थे सब नूं अपना बनाया जांदा है। इसलिए ऊंचा हो या नीचा सब नूं गल लावे, देखे जात ना पाती सब नाल प्यार करे। मालिक तो सब नाल ही प्यार करता है, वो प्रभु, वो सच्चा सतगुरु सब नाल प्रेम करता है। हाले दुनिया कह देगी कि मेरी नजर में सारे एक है। जिस तरह ही पढ़ लेंदे हैं, जरा गौर करना, की पढ़ लेंदे हैं, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। हर एक धार्मिक स्थान ते ये शब्द बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं, पर मनदा कौन है? जब इको ही नूर तो सारे पैदा हुए हैं तो फिर भेदभाव क्यों? ये जात पात के चक्कर क्यों? ये ब्राह्मण चमार का ये झगड़ा की? फिर तो कोई झगड़ा रह ही नहीं जाना चाहिए। जब चारों पासे ही वो परमात्मा ही है और वो नूर तो सारे पैदा हुए हैं, तो फिर ये जातिवाद क्यों? कह हर कोई लेंदा है, पढ़ हर कोई लेंदा है, पर दिलों मनण नूं कोई तैयार नहीं होता। यही संतां दी वडियाई है कि संत सिर्फ कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। वो सब नाल प्रेम करते हैं, उन्होंने चरणों च कोई भी आ जाए, ये नहीं कि साडी जाति का है, क्योंकि संत तो अपनी जात भी मिटा चुके होंगे। इंग्लैंड से सवाल उठिया कि महाराज तुसीं किहड़े धर्म नूं मनदे हो? सानूं बड़ी हसी है, ये सत्संग भी सुनिया? कहते महाराज आए होना सत्संग कभी सुने ही नहीं, यही सत्संग सुन आपे ही पता लग जाएगा असीं किहड़े धर्म नूं मनदे। उन्होंने कहा जी इतने जिन्ने भी आते हैं धर्मां मनण वाले आते हैं, कोई कहता हिंदू धर्म ही सब कुछ है, कोई कहता मुस्लिम धर्म ही सब कुछ है, कोई सिखी धर्म को कहता है, कोई ईसाई धर्म को कहता है, कोई बौद्ध धर्म को, कोई जैन, जिहड़ा जिद्दां दा है, जिहड़े धर्म नाल जुड़िया वो कहता इहदे नाल जुड़ के मुक्ति मिलनी। तुसीं किहड़े धर्म को मनदे हो? ऐसी क्या साडा धर्म? जरा गौर करना, हमारा धर्म तो प्रेम है और धर्म ना कोई। प्रेम धर्म जाने बिना साहिब के दर रोए। यही साडा धर्म तो एक ही है, प्रेम। इसी तरह लोगों को, अपनी संगत को, अपने जीवन को प्रेम करना सिखाते हैं कि प्रेम करो, क्योंकि साथ कहूँ सुन ले हो सबे जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभु पायो। प्रेम करके ही, प्रेम मतलब ये दुनिया नाल नहीं, प्रेम मतलब उस मालिक नाल प्रेम करो, सब नाल प्रेम करो, सब दे अंदर ही ओदी जोत जगमगा रही है, किसी नाल नफरत नहीं। क्योंकि जे एक धर्म नाल जुड़ांगे तो दूजा धर्म साडी नज़र च माड़ा हो जाएगा, फिर दूजे धर्म को अपने आप ही माड़ा कमांगे, फलाना धर्म माड़ा। पर जे प्रेम करांगे तो प्रेम तो सब में प्रेम करता है। प्रेम तो यही कहता कि सारे ही परमात्मा का रूप है, सब नाल प्रेम करो। ठीक है, साडा धर्म वही है जो उस मालिक का है, उस परमात्मा का है। और तू सब दसते परमात्मा का धर्म की है? वो चुप हो गया। यही कि जिस तरह उस परमात्मा का कोई धर्म नहीं, ऐसे भी वो बच्चे हैं, और जो धर्म बाप का होता वही धर्म बच्चों का मनिया जाता है। जे असीं उहदे बच्चे हैं तो फिर साडा धर्म की? जब परमात्मा का कोई धर्म नहीं है, ओदी कोई जात नहीं है, तो साडी जात किदां हो सकती है? इसलिए तो बुल्ले शाह ने भी कहा इत्थे जात इको हक दी है, मेरी जात कोई नहीं ते सिफात कोई नहीं, भला खाक निमाणी ने बोलना की, जे ना यार बोले हुंदी बात कोई नहीं। बाकी यार मेरा मैं ते हां फानी, मेरी होर इस तो करामात कोई नहीं। तेनू फिर बुल्ले शाह
की दसा मेरी सिफत की है जिहदी जात कोई नहीं। वो कहते साडी सिफत जिहदी जात ही कोई है, धर्म ही कोई है, क्योंकि वही धर्म है जो परमात्मा का है, जो प्रभु का, जो इस सूरज का है, जो इन्हां हवावां का है। इन्हां हवावां का कोई धर्म नहीं है, इन्हां हवावां की कोई कौम नहीं है, इस सूरज का कोई धर्म नहीं है, कोई कौम नहीं है। ये तो सबनों रोशनी दे रहे हैं, चाहे कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सूरज सबनों रोशनी दिंदा, हवावां सबनों जीवन दिंदियां है। ये धरती सबनों अपनी गोद आशरा दे रही है। ये धरती के सारे तुरदे फिरदे, धरती नहीं कहती कि मैं इनू सहारा देना तेनू नहीं देना, सबनों सहारा दिंदी। आसमान सब दे सिर ते छत दिंदा है, परमात्मा भी सबनों दे रहा। इसी तरह जिहड़े ओहदे प्यारे हुंदे हैं वो भी सर्वे सारे धर्मां दे उपर वो छाया बन जाते कि जिहड़े जो भी उन्होंने चरणों च आ जाता है उत्ते ही वो अपनी कृपा अपनी मेहर बरसाते हैं, क्योंकि संतां महापुरुषों की कोई जात नहीं होती। जिस तरह एक शब्द असीं कई बार दसीदा है कि जीन नाम दे सहारे हुंदे खुदा दे प्यारे, बाजों इन्हां दे खुदा नाल मुलाकात नहीं हुंदी, लोको फकरां दी कोई जात पात नहीं हुंदी। कि जिहड़े सफकर हुंदे आ, संत हुंदे आ, गुरु रहबर हुंदे आ, जीण नाम दे सहारे, वो तो जिंदे ही नाम दे सहारे। श्री गुरु नानक देव जी ने भी किया है ना, आखा जियां बिसरे मर जाऊं, कि हुण प्रभु का नाम ही जिंदगी है। जे ओदा नाम आखदा हां, ओदा नाम जपदा है तो मेरा जीवन है, और जे नहीं जपदा बिसर जाता तो नाल ही मेरी मृत्यु है। देखो श्री गुरु नानक देव जी की कह रहे हैं, जिदा बंदा कहता ना साह लवां तो मेरी जिंदगी है, साह रुक जाए तो मैं मर जाना है। हुण प्रभु का नाम श्वासां नालों भी जरूरी हो गया। हुण रोटी मिले ना मिले, कपड़ा मिले ना मिले, मकान सिर पे होवे ना होवे छत, पर तेरा नाम होना जरूरी है। हुण तां तेरा नाम ही जिंदगी है, तेरा नाम ही जीवन है। इसलिए आखा जियां, हुण मैं आखदा तो जीवन है, और जे मैं बिसरदा हां तो मेरी मृत्यु है, मेरी मौत है। जीण नाम दे सहारे, यही तो गुरुआं रहबरां संतां दी वडियाई है। वो जिउंदे ही नाम दे सहारे, उन्होंने जीण वास्ते दुनिया के सहारे की लोड़ नहीं है। अज इंसान कहेगा अपने औलाद को तू ही मेरे जीवन का सहारा है, औलाद कहेगी माँ बाप को तू ही मेरे जीवन का सहारा, पत्नी पति को कहेगी, पति पत्नी को कहेगा, भरा भरावां को कहेंगे, रिश्तेदारों को कहेंगे तेरे नाल ही जिंदगी है, तो तू ही साडे जीवन का सहारा है। पर कई ये सहारे अज है, कल नूं टुट भी सकते हैं, क्योंकि किसी बंदे का कोई भरोसा कदों उसकी अख बंद हो जानी है। इसे नहीं तो क्या है, कूड़े कूड़ी नहीं लागा बिसरिया करतार, किस नाल कीजे दोस्ती सब जग चलन हार। किहदे नाल दोस्ती लावांगे, किहदे नाल यारी लावांगे? धीआं पुत्र, पति पत्नी, भैन भरा, मां बाप, किहदे नाल यारी लावांगे? किस नाल कीजे दोस्ती, किहनूं अपना बनावांगे? किन्ना चिर तक? क्योंकि सब जग चलन हार, आखिर एक दिन सबने चले जाना है। बारों बारी अपने चले प्यारे मीत, जदों बारी आती है तो सबनों चलना पैंदा है, जाना पैंदा संसार को। बारों बारी अपने चले प्यारे मीत, तेरी बारी जीड़ा नेड़े आवे नीत। वो कहते देख ले, मां बाप सी, भैन भरा सी, होर सज्जन मित्र सी, सारे बारों बारी चले गए। हुण तू भी होशियार हो जा, क्योंकि ये ना सोची वो चले गए तो मैं नहीं जाना। होशियार हो जा, जे वो चले गए तो तू कितना देर तक बैठा रहेगा? तेरी बारी जीड़ा नेड़े आवे नित, हुण तेरी बारी भी नेड़े आ रही है। देख वो मौत तेरी तरफ भी बढ़ रही है, क्योंकि वो नहीं बैठे रहे, तू कितना चिर बैठा रहना। इसलिए सहारा बनाना तो उसनों बनाओ जिहड़ा मृत्यु तो रहत है, वो परमात्मा, वो प्रभु, ओदा नाम, ओदा शब्द अगर अपने जीवन का सहारा बना लाओगे तो फिर कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी ठोकर नहीं खाओगे। दुनिया को सहारा बनाओगे तो सहारे एक दिन खत्म हो जाएंगे, पर उन्होंने सहारा बनाओगे तो सहारा कभी नहीं छुटेगा। इसलिए संतां ने गल को जानिया, इस सच्चाई को समझिया, इसलिए उन्होंने कहा जीण नाम दे सहारे हुंदे खुदा दे प्यारे। वो तो जिंदे ही ਉਹਦੇ नाम के सहारे है, जिंदे ही ਉਹਦੀ बंदगी के सहारे, ਉਹਦੇ सिमरन के सहारे हुंदे खुदा दे प्यारे। और जिन्हां ने अपने आप ਨੂੰ ਉਹਦੇ हवाले कर दिता, फिर वो परमात्मा भी उन्होंने प्यार करता है। एक बार ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्रेम करके देखो भी ਤੁਹਾਨੂੰ प्रेम करेगा। ਤੁਸੀਂ एक कदम ਉਹਦੀ तरफ ਵਧਾਓ, ਲੱਖਾਂ कदम चल के ਤੁਹਾਡੀ तरफ आएगा। सिर्फ इंसान ही नहीं व्याकुल ਉਹਨੂੰ देखण वास्ते, सिर्फ प्रेमी के मन च नहीं होंदा कि मैं देखा अपने मालिक ਨੂੰ, वो मालिक ਦੇ
प्रेमी बने तो सही, कोई याद करे तो सही, वो तो हर वेले तैयार बैठा है आने, पर बुला के तो देखो। जरा गौर करना सारे, गल है दिलों बुलाने दी, दिलों पुकारने दी। हुंदे खुदा दे प्यारे बाजो इन्हां तो खुदा नाल मुलाकात नहीं होंदी, बाजो इन्हां दे खुदा नाल मुलाकात नहीं होंदी। जे उस खुदा नाल, उस प्रभु दे नाल मुलाकात करनी है, वो प्रभु दे नाल मिलना है, तो फिर जरूरी है संतां दे नाल मुलाकात करनी। क्योंकि पहला सतगुरु नूं मिलांगे, पहला संतां दे चरणां 'च जावांगे, उन्हां दे चरणां 'च सिर रखांगे, तो फिर ही वो साडी बांह पकड़ के सानूं वो रब दे घर तक लैके जाणगे। क्योंकि गुरु के हाथ कुंजी है, गुरु के हाथों युक्ति है, जिहड़ी युक्ति दे के गुरु इंसान उस प्रभु तक लैके जाता है। वो मार्ग गुरु दसदा है, जिस मार्ग से चल के सानू प्रभु की प्राप्ति होनी है। इसलिए बाजो इन्हां दे खुदा नाल मुलाकात नहीं होंदी, लोगों फकरां दी कोई जात पात नहीं होंदी, साधु संतां दी कोई जात पात नहीं होंदी, संतां दी रब दे प्यारियां दी कोई जात नहीं है। प्रभु नाल मुलाकात करनी है तो ये जरिया बनते हैं, ये सहारा दिंदे इंसान नूं और लै जाते हैं सहारा दे के उस मालिक तक। इसलिए यही तो संतां दी वडियाई है। और दसिया है मौज अपनी दे विच रहिंदे सदा ही मस्त, वंडन लखां दे खजाने ना कोई मंगदे वसत, मूहों निकली अधूरी कदे बात नहीं होंदी, लोगों फकरां दी कोई जात पात नहीं होंदी। जिहड़े संत हुंदे हो तो अपनी मौज सदा ही मस्त रहिंदे, मस्त रहिंदे अपनी मौज दे विच। और जदों मौत च आ गए तो कहंदे जब मौज में आई वो लहरे कतरे को समुंदर कर डाला, ये देन है मेरे आका की जिसे खाली देखा भर डाला। यही तो बढ़ियाई है कि जदों साधु साधु संत गुरु रहबर अपनी मौज में आंदे, तो जिस तरह क्या है ना, लख खुशियां पातशाहियां जो सतगुरु नजर करे, जदों मौज आ जाए तो फिर जब मौज में आई वो लहरे कतरे को समुंदर कर डाला। इत्थे एक कतरा सी, एक बूंद सी, पर जदों मौज में आके उस कतरे ते नजर मारी, उस बूंद ते नजर मारी, तो उस बूंद नूं ही समुंदर बना दिता। और जे समुंदर भी रास्ते 'च खड़ के हंकार करे ना, तो उन्होंने भी एक घुरज पी भी लेंदे आ, जिद्दां अगस्त ऋषि ने कीता। महर्षि अगस्त सी, जा रहे सी, सागर तो रास्ता मंगिया दे दे। सागर नूं हंकार सी कि मैं बड़ा विशाल है, मैं किसी को रास्ता नहीं दे सकता। शास्त्रां दी कथा है, अगस्त ऋषि नूं गुस्सा आ गया, कहते तू मान करदा, हंकार करदा है, फिर देख मैं की कर सकता है। कह के कोई चुलू भरिया और पूरा समुद्र ही खाली कर दिता। समुद्र का हंकार टुट गया, क्योंकि ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਕਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਔਰ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੂਲੂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸੇਵਕ, जरा गौर करना, बाबा फरीद ने हुक्म लाया कि जा भी साढ़े वास्ते अग लैके आ, क्योंकि बाबा फरीद कदी कदी हुक्की पी लेंदे सी, अग लैके आ। तो बरसात हो रही है, शाम हो चुकी है, रात अंधेरी है, बिजली बड़े जोर में कड़क रही है। सेवक को क्या जा कि लप के लिया, सेवक बाहर निकला, बिजली जोर में कड़की, सेवक अंदर आ गया। बाबा फरीद ने कहा की गल भाई, कहना मारे बिजली वो कड़कती है, मैंने तो बचपन तो बड़ा डर लगता बिजली तो, बचपन तो मैं बड़ा डरता बिजली तो, क्योंकि बचपन से एक बार मेरी अखा के सामने एक पेड़ से बिजली गई सी, साड़ के सुहा करता हूँ, ऐसा डर बैठा कि मैंने बिजली तो बहुत डर लगता है। बाबा फरीद मुस्कुराए, कोई फरीद दा होके तू डरना है? सतगुरु तेरे नाल है, तू डरदा है? कहना डरदा तेन बिजली का? तो कहते देख के जो इन्नी गल कही, बाबा फरीद बाहर आए, बिजली गरज रही सी, कड़क रही सी। बाबा फरीद ने नजर मारी, उन्होंने क्या साडा लोटा पकड़ा, उन्हें लोटा चुकया। बाबा फरीद ने नजर उधर मार के लोटे वाल देखा, पर हाथ रखता, बिजली गरजनी बंद हो गई, लोटे जा गए। कहते देख साडे सेवक नूं डरांदी सी। तो कहते उत्थे बिजली ने फरियाद की कि मारे मैनूं छड्ड दिओ, जो तुहाडा नाम लैण वाला होएगा उन्होंने मैं कदी तंग नहीं करूँगा। इसलिए तो कहावत भी आ जाती, बच्चे भी कई बार करते, बाबा फरीद शक्करगंज जितों निकले उत्थे बन जाओ, बिजली गरजनी देखते बच्चे बोलते। जरा गौर करना, ये कहावत ऐवी नहीं है, बीतियां हुई है साखियां, ये संतां गुरुआं रहबरां दीयां घटना बीतियां हुई है, ये कोई कहानियां झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि रब दे प्यारे दी बड़ी ताकत हुंदी सी, इसलिए मौज अपनी दे
संस्कार तोड़ के भी दिखा देंगे। तो जे कोई निमरता के नाल आंदा है, नीवा होके आंदा, तो उन्होंने चक के बादशाह भी बना देंगे। ये संतां दी, गुरुआं रहबरां दी मौज होंदी है। इसलिए तो मालिक भागो वर्गे गुरु नानक दे कोल आए तो ठोकर मार दी, जा बई तू तो गरीबां दा खून इकट्ठा करके लिया, ਉਹਦੇ रोटी चो खून दी बूंदा टपका के दस दियां। तो कित्थे एक गरीब भाई लालो ਉਹਦੇ घर दी पोतरे दी रोटी खाधी और उस दुध चौंदा होया दिखा दिता कि देख ला हक हलाल दी कमाई। इसलिए गुरुआं दी मौज हुंदी है, चाहण तां बादशाहां नूं भी ठोकर मार देण और चाहण तां गरीबां नूं भी गल ना ला लेण, ये अपनी मौज है। इसलिए दसिया जब मौज में आई दो लहरें कतरे को समुद्र कर डाला, जे देन है मेरे आका की जिसे खाली देखा भर डाला। यही तो उन्होंने देन है, यही तो उन्होंने बख्शिश है, कृपा है कि जिन्हों भी खाली देखते हैं उन्होंने भर देंगे। बस विश्वास की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। मौज अपनी दे विच रहिंदे सदा ही मस्त, वंडन लखां दे खजाने ना कोई मंगदे बसर। वो तो वंड दिंदे लखां दे खजाने, जो आ गया दिंदे जांदे, दिन रात झोलियां भरदे जांदे और अगे आप नहीं कुछ मंगदे। खुशी दे नाल जो इंसान कर देवे तो कर देवे। फकीरां दी अपनी कोई मंग नहीं होती। जरा गौर कर, मुंहों निकली अधूरी कोई बात नहीं होंदी, लोगों फकरां दी कोई जात पात नहीं होंदी। जो क्योंकि कहते ना साधु बोले सह सुभाओ, साधु का बोला व्यर्थ ना जाए। कि संत महापुरुष तो सह सुभाव बोल देंगे, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए मुंहों निकली अधूरी कदे बात नहीं होंदी, जो मुंहों कह देते वो पूरा हो जाता है। एक दिन बाबा फरीद एक पेड़ के थले बैठे, शमशान के लागे पेड़ों के थले बैठे बंदगी कर रहे, अखा बंद है। और वो समा सी जदों पति मर जाता सी तो स्त्री नाल ही सती हो जाती सी। एक नौजवान दी शादी नवी नवी हुई सी, ओदी मौत हो गई, सपने डंग मारिया, ओदी मौत हो गई। तो ओदी घरवाली ऐन हार श्रृंगार करके, लाल साड़ी ला के, गले में ऐन हार श्रृंगार करके, क्योंकि सती होने वास्ते नाल ही पूरा दुल्हन का श्रृंगार करके जाना पैंदा है। उधर ओदी आथी जा रही है, पिछे पिछे सगे संबंधी रिश्तेदार तुरे है और ये भी नाल तैयार होकर औरतां च तुरी हुई है पति दे नाल सती होने वास्ते जा रहे हैं। जाते जाते इस लड़की की नजर बाबा फरीद ते पई। बाबा फरीद सिमरन ते बैठे हुए, इन्हें सोचा हम मरता जाना ही है, क्योंकि सामने शमशान है, हम चिता ते बैठ के अग लग जानी है, शरीर को खत्म हो जाना शरीर। पर क्यों ना जान तो पहला इन्हें संतां दा आशीर्वाद ही ले लिया, क्योंकि सुनिया है कि जिथे धन दौलत पदार्थ कोई चीज कम नहीं आती, उत्थे संतां दा आशीर्वाद, संतां दी कृपा उत्थे कम आती है। इसलिए जांदे जांदे आशीर्वाद ही ले लिए। ये सोच के अपनी सस नूं कहा कि मां जरा मैं इन्हां संतां दा आशीर्वाद ले आवां। मां ने कहा जाया बेटा, नेक काम ना जाए। ये लड़की गई, जाके बाबा फरीद दे चरणों में हाथ ला के मत्था टेकिया। जदों चरणों में हाथ लगा, बाबा फरीद भगती दे बैठे हुए सी, सिमरन ते बैठे हुए सी। तो जदों चरणों में हाथ लाया तो अखां खोल लिया। जदों अखां खोलियां तो उस सिमरन का एक नशा होता है, क्योंकि कहते नाम कुमारी नाम का, जिदा भंग का नशा होता है, अफीम का नशा होता है, शब्द का भी नशा होता है। जो इंसान सिमरन के नाल तार जुड़ी हो, शब्द के नाल अंदर तार जुड़ी हो, फिर अखा इंसान खोलता तो थोड़ी देर वो नशा रहता है, अखा मस्ती च रहिंदियां हैं। बाबा फरीद ने उसे ही मस्ती विच, नाम की मस्ती, थोड़ियां अखा खोलियां, देखा कि हार श्रृंगार करके कोई नवी नवेली दुल्हन मत्था टेक रही है। तो उसी मस्ती में हाथ चक्या हुए सिर से रखता कि जा परमात्मा तेन सदा सुहागन लेना, तू सदा सुहागन। जो इन्नी गल कही वो लड़की तो हैरान रही कि मैं तो जिदा ते सड़न जा रही है, मेरा पति तो मर चुका है, कि सदा सुहागन। तो लड़की ने नाल ही हाथ जोड़ के बाबा फरीद को कहा कि महाराज सुनिया है संत जो वचन करते पूरा होता, कि वचन वाकई पूरा होता। बाबा फरीद ने कहा हाँ संत जो वचन करते पूरा होता। कहती फिर महाराज तुसीं वचन किया सदा सुहागन रहे। तो बाबा फरीद कहते फिर कहती महाराज सामने देखो मेरा पति, मैं तो सती होने वास्ते आई हाँ, चिता तैयार हो चुकी है और उसकी चिता सड़न वाली है। जो इन्नी गल सुनी तो बाबा फरीद हैरान रह गए कि ये मैं जल्दबाजी की कह बैठा। हाले सोच ही रही कि अंदरों आवाज आई उस खुदा दी कि फरीद हुण की सोचदा है, मेरा प्यारा कोई बोल बोले और वो पूरा ना होवे, ये कभी नहीं हो सकता। जा जाके उस लड़के को खड़ के ओदी बांह फड़ के खड़ा कर दे उसने, ये उठ गई, उठ जा, हम तेरा मरन का टाइम खत्म हो गया, उठ। जो भी प्रीत करे नाम दी बेड़ी चढ़ के भव सागर तो तरे।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਅਗਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਆਓ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਈਏ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਜਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਮਾਲਿਕ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਇਸਕੇ ਹਮ ਵਾਲੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਰਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਐਸੀ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮਾੜੇ ਕਰਨੀ ਦਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਦੇ, ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣੀਏ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਈਏ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਜੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਜੋੜ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ, ਜੋੜ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ। ਫੇਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਫੇਰ ਇਹ ਜਨਮ, ਫੇਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ, ਜੋੜ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ। ਫੇਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਫੇਰ ਇਹ ਜਨਮ, ਫੇਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਔਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਹਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। See
तो सिद्ध हो